कि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ यूनिट क्यों लगाते हैं। 18th सेंचुरी के करीब आते आते पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही सिस्टम बचे थे, एक था मैट्रिक सिस्टम और दूसरा था इंपीरियल सिस्टम। हेलो बच्चों एंड वेलकम यू ऑल इन योर प्यारा सा यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर स्टडीज बाय राहुल श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स के यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर के सिस्टम ऑफ यूनिट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे कि सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएल सिस्टम और एसआई सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे हर दिन का हिस्सा है, चाहे हम सुबह अलार्म बंद कर रहे हों या रात को सोते समय घड़ी देख रहे हों। ये कंसेप्ट है मेजरमेंट, एक ऐसी चीज जिसके बिना हमारा जीवन थोड़ा अजीब सा लगता है। सोच कर देखिए, अगर आपको अपना फेवरेट डिश बनाना हो और आपको पता ही ना हो कितनी नमक डालनी है, या फिर अगर आपको अपने दोस्त के घर जाना हो और डिस्टेंस का कोई मेजरमेंट ना हो, कितनी मुश्किल हो जाती है। पर क्या आपको पता है, ये कंसेप्ट नया नहीं है। इसकी शुरुआत हजारों सालों पहले हो चुकी थी। बेबीलोनियंस ने पहले टाइम को नापने का तरीका डेवलप किया था। उन्होंने 60 के बेस पर एक सिस्टम बनाया जिससे हम आज भी यूज करते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। आप सोचिए, अगर उन्होंने ये सिस्टम ना बनाया होता तो हमारा टाइम का कंसेप्ट कितना अलग होता। फिर आए इजिप्टियन, जिनसे हमें लेंथ का मेजरमेंट सीखा। उन्होंने पिरामिड बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसे क्यूबिट कहते हैं। उनका क्यूबिट मेजरमेंट उनके हाथ के एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक की लंबाई होती थी। और ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं, उनका पूरा सोशल सिस्टम मेजरमेंट पर बेस्ड था। आज भी उनकी स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड्स एक एग्जांपल है कि कितनी एक्यूरेसी उन्होंने मेजरमेंट का इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने मेजरमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया और आज हम उसी राह को फॉलो कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी मेजरमेंट हर जगह है। हम जितने भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या वॉशिंग मशीन, सब में कुछ ना कुछ मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है। हर दिन हमारा सफर टाइम के मेजरमेंट से शुरू होता है। सेकेंड, मिनट, आवर, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं। फिर आता है डिस्टेंस, मीटर, किलोमीटर, जो हमें बताता है कि हम कहाँ तक गए हैं। खाना बनाना हो तो वेट और वॉल्यूम के मेजरमेंट आता है। ग्राम, लीटर, जिनका बिना हमारे रेसिपीज इनकम्प्लीट हो जाती है। और यही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी भी मेजरमेंट के बिना इम्पॉसिबल होती है। भले ही वो मेजरमेंट हमको अपने डेली लाइफ में डायरेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन अगर हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें या रॉकेट स्पेस में किसी को भेजना हो, मेजरमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप अपना टाइम, डिस्टेंस या वेट नापते हैं या किसी भी चीज का साइज देखते हैं, समझ लीजिए कि आप एक एंशिएंट प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे आज को इतना ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनाती है। यूनिट और मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को नापना ही मेजरमेंट कहलाता है। अगर हमें किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम उसका अपना खुद का यूनिट लगाते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ईटीसी वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ हम सेकेंड, मिनट और आवर जैसे यूनिट का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें मास की, तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ हम ग्राम और किलोग्राम जैसे यूनिट का यूज करते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ यूनिट क्यों लगाते हैं। आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे 5 मीटर, 2 किलोग्राम या 10 सेकेंड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 या 10 कह देना क्यों काफी नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है। सोचिए, अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि मैं 5 चल रहा हूं, आप क्या समझेंगे? क्या 5 किलोमीटर या 5 मीटर या 5 स्टेप? जब तक हम क्वांटिटी के साथ यूनिट नहीं लगाते, उसका मीनिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी मेजरेबल चीज हो सकती है, जैसे लेंथ, वेट, टाइम, स्पीड, लेकिन इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। बिना यूनिट के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
जैसे लेंथ को नापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, वेट को नापने के लिए किलोग्राम और टाइम को नापने के लिए सेकेंड। ये यूनिट हम सब के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आप कहेंगे 5 किलोग्राम तो सबको सेम चीज समझ आएगी। ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। अगर यूनिट ना होते तो हर किसी का अपना मेजरमेंट सिस्टम होता और कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे एक जगह कोई लेंथ को इंच में नापता तो दूसरी जगह फुट में नापता, और जब बात कॉम्प्लेक्स साइंस और इंजीनियरिंग की होती तो यूनिट के बिना चीजें बनानी या उनका कैलकुलेशन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटीज इनकम्प्लीट और समझने में मुश्किल होती है। यूनिट्स हमें प्रिसाइज और क्लियर इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा यूनिट के साथ हम चीजों को कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे 2 किलोग्राम का एप्पल और 5 किलोग्राम का वाटरमेलन का कंपैरिजन, या 100 मीटर का रेस और 200 मीटर का रेस। यहाँ पे हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आज जब आप 1 लीटर दूध या 60 सेकेंड के टाइमर का यूज करें, ये याद रखें कि यूनिट हमें क्लैरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन देती है, जो हमारे डेली लाइफ से लेकर साइंस डिस्कवरीज तक का बेस बनाते हैं। जैसे जैसे मेजरमेंट का इतिहास आगे बढ़ता गया और जब हम 18th सेंचुरी के करीब आए, तो 18th सेंचुरी के करीब आते आते पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही सिस्टम बचे थे। एक था मैट्रिक सिस्टम और दूसरा था इंपीरियल सिस्टम। दोस्तों, अगर हम दुनिया के मैप पर देखें तो एक बात क्लियर होती है, जहां जहां फ्रेंच कॉलोनीज गई वहां मैट्रिक सिस्टम का राज हुआ। फ्रांस ने 1790 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मैट्रिक सिस्टम बनाया, और जब उनकी कॉलोनीज अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन तक फैलने लगी तो साथ में मैट्रिक सिस्टम को भी उन्होंने फैलाया। अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्रिटिश एम्पायर का, तो ब्रिटिश एम्पायर ने हमें इंपीरियल सिस्टम दिया। ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां जहां उन्होंने रूल किया, उन्होंने वहां पे भी ब्रिटिश सिस्टम यानी इंपीरियल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। यह सिस्टम एक पुराना सिस्टम था, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से हर जगह छा गया। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम यानी इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में ज्यादा एडवांस सिस्टम कौन था इसकी बात करें तो वो है मैट्रिक सिस्टम। लेकिन एफपीएस सिस्टम इसलिए चलता रहा क्योंकि ब्रिटिश का इतना इन्फ्लुएंस था कि उसको यूज ना करे कोई ये कह नहीं सकता था उनसे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1960 तक पहुंचे, तब दुनिया को एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए था, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था और नई नई इंडस्ट्रियों का सेटअप होने लगा था। तो अलग अलग सिस्टम की वजह से ट्रेड करने में काफी दिक्कत हुआ करते थे, इसलिए पूरी दुनिया को एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए था। 1960 में जाके एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया जिसको हम एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। 18th सेंचुरी के अराउंड कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन सा सिस्टम चला, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। अफ्रीका में लगभग लगभग तीनों सिस्टम का यूज होता था। इसी तरीके से एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन जगहों पे भी लगभग तीनों सिस्टम का ही यूज होता था। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एपीएस सिस्टम का यूज होता था। जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि अगर हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट करने की जरूरत होती है तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया था, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि 7 होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो 22 होती है, और एंगुलर क्वांटिटी। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स की बात करें तो उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इनकी जो यूनिट्स होंगी उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। और एंगुलर क्वांटिटीज जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, इनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सबसे पहले पार्ट में फंडामेंटल क्वांटिटीज
ये वो बेसिक यूनिट है जो हम सब जानते हैं। जैसे हम लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन ये सिस्टम कैसे आया? ये सिस्टम दो इंपॉर्टेंट रास्तों में डिवाइड होता है, मैट्रिक सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम जो फ्रांस और जर्मनी के कोलैबोरेशन, आपसी सहयोग से डेवलप हुआ था। अगर वही इंपीरियल सिस्टम की बात करें तो ये ब्रिटेन की देन है। मैट्रिक सिस्टम के दो प्राइमरी वर्जन हैं, यानी अगर हम ये कहें कि मैट्रिक सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम का यूज हम छोटी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और वहीं अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस सिस्टम का यूज हम ज्यादा मॉडर्न और बड़े स्केल के चीजों के मेजरमेंट के लिए करते हैं। और अब आते हैं इंपीरियल सिस्टम पे। इंपीरियल सिस्टम ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन का एक अपना खुद का सिस्टम है जिसे हम इंपीरियल सिस्टम या एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं, वेयर एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पौंड एंड सेकेंड। और ये आज भी कई जगहों पर पॉपुलर है। आज भी सारी कंट्रीज अपने अपने देशों में इन सिस्टम्स का यूज करती हैं। जैसे अगर बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पे आज भी एफपीएस सिस्टम, अमेरिका में आज भी एफपीएस सिस्टम का यूज होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड उन्हें ट्रेड करना होता है तो वो एक जो कि एसआई सिस्टम है उसका यूज करते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था, वो होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट को हम नेक्स्ट के लेक्चर्स में देखेंगे। और उसके बाद आता है एंगुलर क्वांटिटीज, जिसको हमें एंगुलर क्वांटिटीज की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अगर जैसे हमें एंगल को नापना है तो एंगल 2D एंगल को अगर मेजरमेंट करना है तो उसका यूनिट होता है रेडियन, और 3D एंगल का मेजरमेंट करना है तो उसका यूनिट होता है स्टर रेडियन। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को देखेंगे। ये सभी यूनिट मिलकर हमारी दुनिया को एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस, वेट, स्पीड या फोर्स को मेजर करते हैं, हम इन्हीं सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये नहीं होते तो हमारा आज का मॉडर्न वर्ल्ड इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। 1790 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अपने अपने कंट्रीज में नई नई इंडस्ट्रियों का सेटअप होने लगा। और जब इंडस्ट्री सेटअप हुए तो वो उनको आपस में एक कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ने लगा। तो ट्रेड करने में आपस में दिक्कत होने की वजह से उन्होंने 1960 के आते आते एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसे हम एसआई सिस्टम का नाम देते हैं। एसआई सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है बल्कि फ्रांस का दिया हुआ एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पे हमने आपको सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि 7 है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि 22 हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो कि 2 है, उनका एक लिस्ट दिया है। जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 22 डिराइव्ड क्वांटिटीज में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और वही अगर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे एंगल के मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं। और एंगल का मेजरमेंट भी दो टाइप का होता है, एक 2 डायमेंशनल एंगल और एक 3 डायमेंशनल एंगल। अगर हम 2 डायमेंशनल एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे रेडियन यूनिट का यूज करते हैं, और अगर 3 डायमेंशनल एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम स्टर रेडियन एंगल का यूज करते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। जाते जाते आपके दिमाग में एक सवाल ये जरूर आता होगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जब भी कोई भी सिस्टम बनाया गया तो उनमें लेंथ के यूनिट और मास के यूनिट और टाइम के यूनिट का ही यूज क्यों किया गया? जैसे सीजीएस सिस्टम बनाया गया तो उसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिया गया, मास का यूनिट ग्राम लिया गया, टाइम का यूनिट सेकंड लिया गया। जब एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन ने बनाया तो उसमें लेंथ के यूनिट को फुट लिया, मास के यूनिट को पाउंड लिया और टाइम के यूनिट को सेकंड लिया। और जब फ्रांस ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हमारा एमकेएस सिस्टम बनाया, उसने भी लेंथ के लिए मीटर लिया, मास के लिए किलोग्राम का यूज किया और टाइम के यूनिट को सेकंड लिया।
और आज भी जो एसआई यूनिट है उसमें भी मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे डेली लाइफ में 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि है लेंथ, मास और टाइम, इनका ही यूज हमें ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारे डेली लाइफ में इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज ज्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई चीज नापना है या किसी चीज का मास मेजरमेंट करना है या टाइम, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी सिस्टम बनाया गया तो वो शुरू के 3 फिजिकल क्वांटिटीज का ही यूज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको बाकी के 4 फिजिकल क्वांटिटीज के एमकेएस यूनिट का पता नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके एमकेएस यूनिट भी हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर है तो उसका भी पता होना चाहिए, लुमिनस इंटेंसिटी है तो उसका भी पता होना चाहिए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसका भी पता होना चाहिए। तो ये ही कारण है कि हमें ऐसा 3 लेटर का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें ल्यूमिनस, हमको लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कॉमन आदमी है, ठीक है, उसको लाइट की इंटेंसिटी से क्या लेना देना है? अगर कभी ब्राइटनेस कम है या ज्यादा, उसको क्या लेना देना? हमारे डेली लाइफ में लुमिनस इंटेंसिटी अगर कम है ज्यादा, कोई फर्क पड़ने वाला है? इसीलिए हम इनके यूनिट्स का उतना यूज नहीं करते हैं। हम शुरू के 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनसे ही अपने जितने भी सिस्टम है उनका यूज करके बनाए हैं, लेकिन बाकी ये जो यूनिट्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट के बारे में काफी कुछ सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी होगी। नॉलेज का सफर यही नहीं रुकता, हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलते रहें और भी जबरदस्त टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल या आइडियाज हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।